हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पाठ 3 का जो पहला सवैया है श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन जिसमें किया गया है उसके भाव सौंदर्य के और शिल्प सौंदर्य के बारे में बात करेंगे। देखिए ये हमारा सवैया था जिसमें 4 लाइनें थी और इन चारों की व्याख्या हमने की थी। और सबसे मेन बात ये थी कि इसमें श्री कृष्ण के बाल रूप का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। तो एग्जाम में ये आता है बेटा, आपको सबको पता है कि प्रसंग और व्याख्या नहीं आती। एग्जाम में आता है कि इस जो भी आपको पंक्तियां दी जाएंगी एग्जाम में, पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, उसका भाव पूछा जाता है और भाव व्याख्या नहीं है। आप सब जानते हैं, मैंने अच्छे से बताया भी है। भाव वो चीज़ है जिसे हम ये कह सकते हैं कि कवि का मेन जो मकसद है इन पंक्तियों को लिखने का, जो उसके मन में जो ये पंक्ति आई है क्यों आई है, उसी बात को लिखना भाव कहलाता है। देखिए जैसे ये मैंने भाव सौंदर्य लिखा है। इन पंक्तियों में कवि देव ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। ये हम एक बार क्लास में कर भी चुके हैं। श्री कृष्ण हर रूप में बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं। कवि ने श्री कृष्ण को ब्रज का दूल्हा कहा है और सदा अपना सहायक बने रहने की वंदना यानी कि प्रार्थना की है। स्टूडेंट्स देखो, जैसे मैंने आपको व्याख्या करवाई थी, ये सेम टू सेम व्याख्या इसको नहीं कह सकते। इसमें मेन वो बातें दे रखी हैं जो कवि देव इन पंक्तियों में हम सबको, पाठकों को बताना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि भाव सौंदर्य जैसे मैंने आपको ये बताया इसी तरह से लिखा जाए। इसको आप अपने तरीके से, अपने माइंड से किसी भी तरह से बना सकते हैं। जैसे ये मैंने एक और लिखा है आपके लिए, थोड़ा सा इससे अलग चेंज करके। पहली लाइन वही है, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। पीले वस्त्र व वनमाला उनके रूप को आकर्षक बना देती है। देखिए ये जो हमने सवैया किया था, इसमें मैंने उन श्रीदेव ने श्री कृष्ण के लिए जिन चीज़ों का प्रयोग किया है वो मैंने इसमें लाइन नहीं दी, लेकिन मैंने इसमें दे दी पीले वस्त्र और वनमाला। ठीक है, इसमें नहीं दी, मैंने इसमें दे दी, लेकिन बात वही है। यानी कि आप इन 4 पंक्तियों में से कोई मेन बात अपने भाव के लिए उठा सकते हैं। जैसे उसे आगे है, कवि के अनुसार श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान चांदनी समान लगती है। ये लाइन मैंने इसमें नहीं दी, इसमें दे दी। आप मैंने एक तो ये चांदनी वाली दी है, मुखचंद वाली, एक बनवाल वाली दी है, एक पीले वस्त्र वाली दी है, लेकिन आप चाहें तो एक किंकिनी वाली भी दे सकते हैं और ये मुकुट वाला भी दे सकते हैं, मर्जी है आपकी। लेकिन ये नहीं है कि आप इतना सारा लिखें और आगे इसको और भी यहाँ तक बढ़ा दें, बहुत लंबा हो जाएगा। भाव यहाँ तक जो ये 4-5 लाइन है ये काफ़ी होती है। आगे है, कवि देव सदा श्री कृष्ण की सहायता या कृपा चाहते हैं। देखिए ये लाइन मैंने यहाँ भी दी है, लेकिन बस लाइन वर्डिंग चेंज है। सदा अपना सहायक बने रहने की वंदना करते हैं और इसमें दे रखा है कि कवि देव सदा श्री कृष्ण की सहायता या कृपा चाहते हैं। बात वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। ये मैंने 2 तरह से बताया है। हर स्टूडेंट इन्हीं बातों को अपने तरीके से घुमा फिरा कर, कोई किसी लाइन को आगे, कोई किसी लाइन को पीछे, या कोई इन चारों में से कोई भी एक बात उठा सकते हैं। वो आप अपने आप आराम से लिख सकते हो, जैसा आपको आइडिया आए वैसा ही। फिर है इसका शिल्प सौंदर्य। सबसे पहली लाइन वही, श्री कृष्ण के मनोहारी रूप का वर्णन है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, और जो ब्रज भाषा है बहुत ही सरल, सरस और प्रवाहमयी है। आप कोमल भी दे सकते हो। श्रृंगार रस का प्रयोग है, क्योंकि सारे ही सवैये में शुरू से लेकर आखिर तक श्री कृष्ण के श्रृंगार रूप का वर्णन किया गया है। उसके बाद है तुकांत शैली का प्रयोग है। तुकांत शैली जो अंत में जो तुक मिलते हैं, मधुराई, सुहाई, जुनहाई, सहाई, ये अंत में तुक लग रहे हैं, इसको हम तुकांत शैली बोलते हैं। ये अनुप्रास अलंकार दे रखे हैं, कटे, किंकिनी, पट, पीत और हिय हुलसे में अनुप्रास अलंकार। जो मेन अलंकार हमारे पंक्ति में होते हैं वो हमें यहाँ शो करने होते हैं। मुख, चंद और जग मंदिर में रूपक अलंकार है। ओके स्टूडेंट्स, मेन बात ये है कि ये जो भाव सौंदर्य मैंने आपको बताए हैं, इसी तरह के भाव सौंदर्य आप अपनी तरफ से बनाकर और भी अच्छी तरह से, अपनी तरह से आइडिया आप अपने माइंड में बनाकर, एक पहरा बनाकर लिख सकते हैं अच्छी तरह से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।